हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर देख चुके होंगे कि हम लोग उर्दू का पार्ट 6 वीडियो सीखने वाले हैं। ये पार्ट 6 वीडियो, इससे पहले 5 वीडियो बना चुके हैं। उसमें हम लोग ये सीखे हैं कि उर्दू के लेटर क्या होते हैं, उन सबको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक, उन सभी को हम लोग सीख चुके हैं और इस वीडियो में सीखेंगे दो अक्षर से बने बिना मात्रा वाले शब्द। अक्षर को उर्दू में कहता है हुरूफ और शब्द को कहा जाता है लफ्ज। ठीक, तो दो अक्षर या दो हरूफ से बने बिना मात्रा वाले लफ्ज को हम लोगों को सीखना है। इस वीडियो में हम लोग लिखना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले ये सीखने के लिए हम लोग को अक्षर का ज्ञान बढ़िया से होना चाहिए। लेटर को कैसे लिखते हैं ये आना चाहिए। लेटर तो लिखा जाता है, पूरा सब लेटर होता है, लेकिन जब उनसे हम लोग कोई वर्ड बनाते हैं, कोई जब लफ्ज बनाते हैं, तो उस लेटर का आधा कर देगा और आधा किस तरीके से लिखा जाता है ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। आएगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग सीखेंगे क्या, जैसे मान लीजिए हमें दो अक्षर से मिलकर कोई शब्द बनाना है। जैसे लिखना है जब, जैसे लिखना है कब, है ना। जैसे लिखना है मान लीजिए नल, लिखना है फल। इस तरीके से अगर कोई चीज लिखना है तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये सीखना है। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसके बाद क्या है, अभी हम सीरियस लिख रहे हैं 2 4 5 10 चल, उसके बाद उसको बता देंगे। ठीक, बताने के बाद क्या करेंगे, आपको देंगे घर के लिए, उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके कमेंट में बताएंगे कि हाँ हमने लिखा और सही से लिखा। ठीक है, पर अगर जब लिखा दिखाई दे तो सोचिए जब को हम लोग कैसे लिखते हैं। जब को कैसे लिखते हैं, जब हमें बताइए दो चीज दिखाई दे रहा है। जब हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, देखिए एक दिखाई दे रहा है ज और एक दिखाई दे रहा है ब। ठीक, तो दो चीज दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले लिखना है ज। अब सोचिए उर्दू में ज को क्या लिखते हैं, ज को लिखते हैं जिम, इस तरीके से ये ज होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद ब को कैसे लिखते हैं, देखिए ब इस तरीके से लिखा जाता है, नीचे एक नुक्ता होता है। ठीक, इस तरीके से ब होता है। अब ये हो गया ब, अब ये हो गया ज और ये हो गया ब। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा क्या, ज का आधा भाग लेंगे। देखिए जो पहले लिखा जाता है इसका आधा पार्ट लेता है, जो बाद में होता है कोई भी चीज तो उसको पूरा लिख देते हैं। ठीक, तो अब ज का जब आधा भाग लेंगे तो ज ऐसा दिखाई देगा और यहाँ एक नुक्ता दे देंगे। ठीक, आधा भाग, आधा यहाँ काट के आधा लिखते हैं, आधा छोड़ देते हैं। ठीक, अब यहीं पर हम लोग जोड़ देंगे ब को, ये हो गया जब। ठीक, बेहद आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से लिख लेंगे हम लोग। अच्छा, कब लिखना है, मान लीजिए क को क्या लिखता है, इस तरीके से क लिखा जाता है। ठीक, और इसमें लिखना है ब, ब भी ऐसे ही लिखा जाता है ब। तो यहाँ आप जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ये देखिए क है, क का आधा भाग ले लिए। ठीक है ना, और इसमें जोड़ना है तो यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ ऊपर इसको पढ़ेंगे क्या चीज, कब। बहुत आसान तरीका है, ये कब लिखा गया। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लिखा फल। अब फल में आप सोचिए फ कैसे होता है, फ। तो चलिए देखिए फल को कैसे लिखेंगे। फल को लिखने के लिए सबसे पहले समझिए फ को कैसे लिखेंगे। जैसे प, पी से प होता है और पीएच से फ होता है, उसी तरह यहाँ प कैसे होता है, देखिए यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये तो प है, इसमें ह जोड़ना है। तो ह जोड़ने के लिए क्या होता है, दो चश्मे है का प्रयोग करते हैं। ये ह जोड़ देंगे और उसके बाद ये लाम जोड़ देंगे। ठीक, तो जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा क्या, हिन्ना लटा देना है। ठीक, तो हमारा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये हो गया प और इसमें जुड़ना है क्या चीज, ह जोड़ दिए। ठीक है ना, देखिए ह ऐसे हो गया, फिर ऐसे इसके बाद कैसे जोड़ेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ऐसे लिखा है, इसको बाद ऐसे लिखा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ह। ठीक, तो अब ये ऐसे नुक्ता देंगे, इसको पढ़ेंगे फ। ठीक, इस तरीके से प था। ठीक, आधा हिस्सा लेते हैं, उसके बाद यहीं से ह हो गया। ठीक, और इसी में लाम को जोड़ देना, लाम को जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या चीज, फल। तो बात समझ में आया? इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे नल लिखा था, नल, नल, तो नल कैसे लिखेंगे, न नून से न होता है, तो यहाँ पर नून हो जाएगा, नून से न, उसके बाद प्लस लाम से ल, तो न का आधा भाग हो जाएगा और यहाँ ल लिख देंगे और यहाँ पर नुक्ता है ऊपर दे देते हैं। इसको क्या पड़ता है, नल। बात समझा? इस तरीके से हम लोग लिखेंगे सभी दो अक्षर वाले शब्दों को। तो आइए हम कुछ दो शब्द वाले अक्षरों को, एक दो दो हुरूफ वाले हैं और बिना मात्रा वाले हैं। ठीक, इसको लिख रहे हैं, इसको अगर हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक, तो समझ लीजिए हम लोगों का पहला पड़ाव पार हो गया है। फिर हम लोग बिना मात्रा वाले सभी शब्दों को लिख लेंगे, उसके बाद मात्रा वाले शब्दों को सीखना है। मात्र 10 से 15 वीडियो, 10 से 15 वीडियो में आपको पूरा तरीके से उर्दू पढ़ने आ जाएगा और लिखने भी आ जाएगा। ठीक ना, आप लिख लेंगे बढ़िया से और लिखने आ जाए तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ ये और अच्छे तब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक कहीं से एक किताब एक खरीद लीजिए, पतली सी छोटी सी कहानी वाली। उस कहानी को आप टूटा फूटा ही सही, लेकिन जब पढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो एक आदत बना रहेगा डेली, तो आपको आ जाएगा। जैसे कि अभी हिंदी है, हमारे पास हिंदी की किताब है, हिंदी पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आता रहता है, आता जाता है।
लेकिन उसके बाद नहीं रहता तो नहीं सीख पाते। उर्दू सीखना है तो उर्दू के लिए किताब होनी चाहिए। तो उर्दू कहीं ना कहीं से उसका किताब खरीद लो दुकान से, या फिर क्या करें कि जैसे कि टाइप करने वाला जो होता है मोबाइल में, उसको उर्दू में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक, तो उर्दू में आप लिखने का प्रयास कीजिए, जैसे कि लिख कर उर्दू में सर्च कीजिए। ठीक, कोई जैसे मान लीजिए आपको गाना सर्च करना, ठीक है ना, तो गाना को थोड़ा सा उर्दू में लिखिए और लिख कर सर्च करेंगे जब, तो देखिए कि का वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, इस तरीके से जब करें प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ठीक है ना, अब समझिए। लेकिन अभी दो दो अक्षर वाला सीखना बिना मात्रा का, तो ऐसा अगर कुछ सर्च कर सकते हैं तो हो सकता है। ठीक है ना, जैसे एक फिल्म है, एक फिल्म का नाम जानते हैं क्या है? हम, कहा गया, लिखा हम, एक फिल्म है हम। तो हम उर्दू में लिखिए, सर्च करिए और देखिए क्या हम लिख पा रहे हैं सही। तो लिखिए हम लिख देंगे तो देखिए क्या आ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। इतना लिख दें, इसको बता करके फिर हम आपको 5-6 दे देंगे, उसको करेंगे, करके कमेंट में बताएंगे सही लगा कि नहीं लगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? जल। ठीक, तो जल को कैसे लिखते हैं देखिए, जल लिखा है तो जल को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखा है जल, तो ज लिखा है तो ज को जिम से ज कहते हैं और प्लस में लाम से ल कहते हैं। ठीक, तो ये मिल जाएगा तो बनेगा क्या चीज? ऐसे इस तरीके से बन गया ज, और इसको जिम, और यहाँ से ये ल हो गया लाम, तो ये इसको कहेंगे जल, इसको पढ़ा जाएगा जल। बहुत आसान तरीका है, कुछ कठिन नहीं है। हल लिखना है तो ह को हम ऐसे लिखते हैं, और ल लिखना है तो प्लस में ल को लाम लिखते हैं। ठीक, अब देखिए ह जो होता है जब मिलता है, इसका चेहरा बदल जाता है, इसका चेहरा बदलता है तो इसको देखें ऐसे हो जाता है, उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ हो जाता है। देखिए एकदम अलग हो जाता है, इसको एकदम याद कर सकते हैं। इतना अलग किसी का नहीं बदलता है चेहरा, सबसे अलग इसी का चेहरा बदलता है। तो बदल के ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ल से जुड़ जाएगा। ल, ल का मतलब लाम, ऐसे इस तरीके से जुड़ जाएगा। लाम जुड़ जाएगा तो इसको कहेंगे क्या चीज? हल पढ़ेंगे। बात समझना, हल। डर पढ़ना है तो बताइए, दाल 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 होता है ना, दाल, तो यहाँ पर जो ड होता है, ड, दाल, तो इसको ड पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद प्लस में यहाँ से ये र होता है, तो इसको मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ड, डर हो गया। आप एक वीडियो में बताए थे कि दाल दाल दाल, रे रे रे, और वाव, और ये और अलिफ, ये जो होता है किसी में हरूफ में नहीं जुड़ते हैं। और कोई भी अगर ऐसा अगर हरूफ है जो किसी में जुड़ नहीं रहा है, तो उसका चेहरा नहीं चेंज होता है, चेंज केवल उसी का चेहरा होता है जो किसी में जुड़ता है। ठीक, अब समझिए, लिखा है रथ, तो र कैसे लिखते हैं? तो ऐसे र हो गया। ठीक, ऐसे क्या हो गया? र। उसके बाद ऐसे लिखते हैं क्या चीज? थ। अब त, और जैसे त हिंदी में होता है त, त के बाद थ बनाते हैं तो टी एच से थ होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, अगर त रहता तो त को हम लोग क्या लिखते हैं? टी, और थ रहता है तो इसको लिखते हैं टी एच। तो यहाँ पर एच मतलब होता है ह, तो ह की जगह होता है, तो यहाँ पर हम लोग ह के लिए क्या करते हैं? दो चश्मे हे का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो यही चीज यहाँ भी जुड़ता है। ठीक है ना, अब देखिए ये रे है ना, रे से र हो गया। उसके बाद थ, त देखिए कैसे लिखा था, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हो जाता है? डबल नुक्ता देते हैं ऊपर, तो थ हो गया। अब इसमें क्या जोड़ना है? दो चश्म हे जोड़ना है। ठीक, दो चश्म हे जब जोड़ लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इस तरीके से र हो गया। उसके बाद यहाँ पे आके आधा ऐसे, ठीक, ऐसे जगह, और ऊपर दो नुक्ता दे देंगे, इसको पढ़ेंगे रथ है। आसान है। ठीक, इसको देखिए लिखना सीखिए, ऐसे करने के बाद ऐसे लिया कि ऐसे कर दिया करें। ठीक, इसको थ पढ़ देता है। ठीक है ना, अब समझिए, तो ये हो गया रथ। ठीक, आसान है। फिर देखिए पर, कैसे लिखते हैं? देखिए प के लिए इस तरीके से तीन नुक्ता देते हैं, ये हो गया प, और प्लस में ये इस तरह से र बना देते हैं। ठीक, इसको कहते हैं पर। अब देखिए प का आधा हिस्सा क्या होगा? इस तरीके से ऐसे नुक्ता दे दिया, हो गया प, और इसी में जोड़ देंगे र। ठीक, र लास्ट में जुड़ता है तो उस तरीके से होता है। इसको पढ़ेंगे क्या चीज? पर। सब आसान, बहुत आसान है। एक बार केवल आपको लेटर सीखना है, लेटर सीखने के बाद उर्दू आपके हाथ में है। ठीक है, उर्दू आप पूरी तरीके से सीख सकते हैं। सर लिखना है, छोटा सा लिखा है तो छोटा स के लिए क्या होता है? शीन, छोटी शीन का प्रयोग करते हैं। छोटी सीन, छोटी सीन में नुक्ता नहीं होता है। ठीक, ये छोटी सीन हो गया। उसके बाद प्लस में फिर यहाँ भी क्या है? र है, तो इसको मिलाकर कैसे बनाएंगे? देखिए स का हम ये हिस्सा इतना देते हैं, और यहाँ से ही ऐसे र जोड़ देते हैं। ठीक, र, इसको क्या कहते हैं? सर। ठीक है, अब देखिए आप समझिए, यहाँ पर जब लिखा है, जब में देखिए ध्यान, जब में जीम से ज, और प्लस में इस तरीके से ब होता है, ब नीचे एक नुक्ता होता है, ब, तो यहाँ मिलाकर क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा ज, और इस तरीके से हो जाएगा ब, तो हो गया जब। ठीक, बहुत आसान है। जब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
समझ में? देखिए अगर आप पहले का वीडियो देखिए, अगर आप डायरेक्ट पार्ट 6 देखेंगे वीडियो तो आपको नहीं समझ में आएगा। हम कह रहे हैं कितना भी आसान है, लेकिन जब आपको लेटर ही नहीं समझ में आएगा तो कहाँ से उर्दू आएगा समझ में। तो आप पहले सबसे पहला वीडियो देखेंगे और पहला दूसरा तीसरा करके आकर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और आप अगर सच में सीखना चाहते हैं तो शुरू से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बीच में से देखने में कोई चीज नहीं समझ में आएगा। देखिए तक लिखना है तो तक को कैसे लिखेंगे, तो त होता है किस तरीके से, इस तरीके से डबल नुक्ता दे करके नीचे इसको ऐसे कर देते हैं, ये हो गया त, और क के लिए ऐसे कर देते हैं, ये हो गया क। त और क हो गया, और इसको लिखेंगे कैसे, त का आधा भाग ले लेंगे, त का आधा भाग ले लिए, दो नुक्ता और क यहीं पर जोड़ देंगे, ठीक। ये हो गया तक, ठीक। इसके बाद देखिए तक फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ से ऐसे कर दिए दो नुक्ता और इसके बाद यहाँ से ऐसे कर दिए, ठीक। ये हो गया तक, ठीक है ना। अब समझिए हम को ऐसे लिखते हैं जीरो से, और प्लस में म को कैसे लिखते हैं, म इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। म को इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हा को क्या बताया है, इस तरीके से और इस तरीके से जोड़ जाता है, ठीक है ना। और इसी में क्या जुड़ जाएगा, म जुड़ जाएगा, इस तरीके से जुड़ गया तो इसको क्या कहेंगे, हम। ये हम हो गया। रब लिखना है तो रे से क्या होता है, रे से र, रे से र, और प्लस में ब लिखा है तो बे से ब, तो बे से ब, और मिल जाएगा तो इस तरीके से। देखिए र किसी में जुड़ता ही नहीं है, तो रे से र और बे से ब हो गया रब, ठीक। बहुत आसान है, रे से र और बे से ब, हाइयर नहीं है। अच्छा दब लिखना है तो दब देखिए कैसे लिखेंगे, दाल से द होता है, दाल से द, और ब लिखना है तो बे से ब होता है, तो मिलके क्या हो जाएगा, दब। आप समझिए क्यों, क्योंकि द दाल जो होता है ये भी किसी में जुड़ता नहीं, किसी भी यूरोप में, तो द और ब मिलकर हो जाएगा दब, ये तो और आसान है, ठीक। इसके बाद मर लिखा है, मर का मतलब क्या होता है, मीम से म, मीम से म हो जाएगा, प्लस में रे से र हो जाएगा, ठीक। तो अभी जुड़ के कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मीम हो गया, उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा र, ठीक ना। यहाँ पर ये मर हो जाता है, देखिए मीम होता तो नीचे आता, र तो इधर चला गया, ठीक ना, उधर चला गया तो इसको मर पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अब समझिए आगे, यहाँ के बाद घर समझिए, घर कैसे सब होता है, देखिए घर ग जैसे होता है, ग पे जी होता है ना, जैसे ग होता है, ग के लिए जी होता है, उसके बाद घ के लिए क्या होता है, जी एच होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ग के लिए क्या होता है, गाफ होता है, ग के लिए गाफ होता है। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा करके आधा जोड़ देंगे तो इसको घ पड़ जाएगा। इधर करने के बाद इस तरह हो गया, और ये हो गया घ, और प्लस में इसमें यहाँ जोड़ देंगे दो चश्मे है, दो चश्मे है, और प्लस में र लिख देंगे तो हो जाएगा क्या चीज, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके हो जाएगा, ये हो गया घ, घ और नीचे क्या जोड़ देंगे, र जोड़ देंगे, ठीक ना। तो हो गया घ र, ये हो गया ग पे ये ह, और घ और र मिलकर हो गया घर। इस तरीके से घर लिखा जाता है, ठीक। आगे देखिए मत लिखा है, तो मत लिखा, मत कैसे लिखेंगे, मीम से म हो जाता है, मीम से म हो जाएगा, और प्लस में मीम लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे देने के बाद ऐसे कर सकते हैं, ठीक। ऐसे मीम हो सकता है, ठीक है ना, तो मीम ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीम और त, ते से त, ते से त, तो मिल के क्या बन जाएगा, मीम में त जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, चे से च, उसके बाद प्लस में क्या होता है, लाम से ल, लाम से ल, और जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से। देखिए आधा इसका भाग कर देंगे, तो आधा कर देंगे लेकिन नुक्ता दे देंगे, इसको पढ़ेंगे क्या जी, छे, छे, और उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे ल, ठीक। इसको कहेंगे क्या जी, चल। हो गया आसान, बहुत आसान है। वह लिखना है, क्या लिखना है, वह, तो वह को कैसे लिखते हैं, वाव, और ह को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक। और वाव भी किसी में जुड़ता नहीं है, तो वाव ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, और वह भी जुड़ जाएगा, जिसको कहेंगे वह, ठीक। तो ये भी आसान है। कर लिखना है तो क, काफ से क होता है, और प्लस में रे से रे होता है, र। तो अब काफ का आधा हिस्सा उठा लेंगे और यहाँ पर र जोड़ देंगे, ठीक ना। तो हो गया कर, ठीक, आसान है। अब उसके बाद देखिए सब, सब को कैसे लिखते हैं, सब एक बार हो चुका है क्या, नहीं हुआ। चलिए देखिए सब को क्या कहेंगे, छोटी सीन से क्या कहते हैं, ये हो गया स, और प्लस में ब के लिए क्या होता है, ब, बे हो जाएगा, स और बे मिलके ब, मिलके अब क्या हो जाएगा, स का आधा हिस्सा उठाएंगे तो इस तरीके से इस तरह उठा लेंगे, और बे से ब उठा लिए, इसको क्या कहेंगे, सब। इस तरीके से हम लोग सीखे क्या चीज, उर्दू दो अक्षर, 5 एग्जाम्पल लिख कर दे दिए हैं, कल, दस, बस, खत, हट, ठीक।
आप उसको आराम से देखेंगे वीडियो पहले एक बार, और उसके बाद इसको लिख करके दिखाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि हाँ हमने लिख दिया है, और कमेंट में भी लिख सकते हैं, एक दो अगर लिख देंगे तभी हम समझ जाएंगे कि हाँ आपने लिख दिया। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।